हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। ये जो आप थंबनेल देखें कि मेरा आज 21,000 का लॉस हुआ है, ये सच में आज मेरे साथ हुआ है। मतलब मैं पिछले 10-12 दिन से मेरा 10,000 कैपिटल को बढ़ा बढ़ा के ट्रेड करते करते पेशेंस के साथ मैं उसको 25,000 किया था, लेकिन आज एक दिन में वो सारा गायब हो गया। मतलब सेंसेक्स में बिना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किए, बिना एंट्री एग्जिट लेवल चेक किए, कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने चेक नहीं किया, ब्लाइंडली एंटर किया, एग्जिस्ट किया, रिवेंज ट्रेड किया, तो इसके साथ साथ वो सारा अमाउंट वो गायब हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस है, मतलब कितना दिनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब कितने अमाउंट से कर रहा था, कितना ट्रेड ले रहा था हर दिन। तो ये सब मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा और आज मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हो, मैं ग्रो में ट्रेड करता हूँ और मैं जाऊंगा मेरा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। पहले मैं आपको मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो कर देता हूँ। तो ये मेरा रहा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने 9,000 का ऐड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,000 का ऐड किया था, तो अकाउंट बैलेंस 12,000 हो गया था। तो उसमें पहले मैं 1,400 रुपया का लॉस कर दिया, तो अकाउंट बैलेंस 10,000 हो गया था। तो ये 10,000 को मैंने टारगेट लिया था उसको डबल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हर दिन में एक एक ट्रेड लिया था, ज़्यादा अमाउंट के लिए मैं नहीं भागता था, कम कम अमाउंट के साथ मैं निकल आता था। तो पहले 400, 500, फिर 2,800, फिर एक दिन मैंने 1,200, 1,300 रुपया का लॉस कर दिया, फिर एक दिन 160 रुपया का प्रॉफिट या। उस दिन मैं बिजी था, तो गलती से मैं वो ट्रेड से एग्जिस्ट कर दिया और बिजी रहते कारण मैं दोबारा ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड किया। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट का अमाउंट कम है, लेकिन हर दिन मैं प्रॉफिटेबल था। ये आप देख सकते हैं, ये कल तक मैं प्रॉफिटेबल था, 24 मार्च तक। कल मेरा अकाउंट बैलेंस 25,000 हो गया था। तो मैंने शुरू किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं शुरू किया था 2 मार्च को और 26 तारीख के अंदर ये हो गया था 25,000। मतलब कैपिटल डबल होके उससे भी 4,000 ज़्यादा हो गया था, 4-5 हज़ार ज़्यादा हो गया था। लेकिन आज एक दिन में मेरा जितना भी अमाउंट था सारा गायब हो गया। ये आप देख सकते हैं मेरा आज का आज दिन का कितना ब्रोकरेज गया है। आज के लिए मैं आज मैंने टोटल 21,000 का लॉस कर दिया हूँ। उसमें ब्रोकरेज है 523 रुपया। तो मतलब 570 रुपीज़ का मैं यहाँ पर ब्रोकरेज दे रहा हूँ और टोटल आज मैंने 18 ट्रेड कर दिया। जबकि मैं पहले एक दो ट्रेड कर रहा था, मैक्सिमम मैंने 3 ट्रेड किया था, लेकिन आज के दिन पर मैंने टोटल 18 ट्रेड किया था। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा आज का ट्रेडिंग हिस्ट्री है। तो उससे पहले कल के दिन पर मैंने 2 ट्रेड किया था, 23 तारीख को 3 ट्रेड किया था आई थिंक। हाँ, 3 ट्रेड किया था। फिर 20 तारीख को 2 ट्रेड। तो 19 मार्च को मैंने सेंसेक्स में किया था, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा किया था। 19 मार्च को मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, इसलिए मैंने 19 मार्च को ज़्यादा ट्रेडिंग किया था। उसके बाद 18 मार्च को भी 2 ट्रेड किया था। फिर 17 मार्च को 2 ट्रेड, 16 मार्च को 3 ट्रेड, 13 मार्च को 2 ट्रेड, 12 मार्च को एक ही ट्रेड किया था, 11 मार्च को 2 ही ट्रेड किया था, 10 मार्च को भी 2 ट्रेड किया था। तो ऐसे मैंने हर दिन 2 या 3 ट्रेड कर रहा था और एक ही दिन मैंने स्कैल्पिंग किया था सेंसेक्स में। उसके बाद उस दिन के बाद मैंने 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम लिया हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन आज क्या हुआ मेरे साथ, आज मैंने शुरू किया निफ्टी फिफ्टी में। ज़्यादातर मैं निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन सेंसेक्स इंडेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वोलाटिलिटी रहता है। तो मेरे को निफ्टी फिफ्टी अच्छा लगता है, तो जितना भी ट्रेड मैं पहले से किया हूँ निफ्टी फिफ्टी में ही पैसा बनाया था। तो आप देख सकते हैं, आज मैंने पहले 11 बजे मेरा पहला ट्रेड लिया था निफ्टी फिफ्टी में। तो 7-8 पॉइंट लेके मैंने भाग आया। 287 में खरीदा था, 295 में उसको बेच दिया। तो 7 पॉइंट लेके मैं निकल आया। फिर उसके बाद मैं सेंसेक्स में स्कैल्पिंग करने के बारे में सोचा। तो पहले मैंने 4 लॉट लिया था 80 क्वांटिटी का। तो वहाँ पर 120 में खरीदा और 93 में बेच दिया। वहाँ पर मेरे को लगभग 27 रुपीज़ का लॉस हुआ। यहाँ पर मैंने एसएल सेट नहीं किया था, ना ही कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, बस रैंडमली वहाँ पर एंटर कर गया, बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर एंटर किया था। तो ये मेरा बहुत बड़ी गलती है कि
मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी चेक नहीं किया, बस एंट्री कर गया, सोचा कि वोलाटिलिटी के कारण स्कैल्पिंग हो जाएगा, लेकिन वहां पर जब लॉस होना शुरू हो गया तो मैं निकला नहीं। मैं सोचा कि मार्केट फिर से मेरे हिसाब से जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मार्केट सुपेरियर है, लेकिन वो मेरे हिसाब से नहीं गया। और यहाँ पर मैंने 28 पॉइंट लगभग लेकर निकला। फिर मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरे को पहला सेकंड ट्रेड में मेरे को 2000 के आसपास लॉस हो गया था। उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 121 में खरीदा। तो यहाँ पर जब मैंने खरीदा, तो वहाँ पर भी मेरा एसएल हिट, मतलब एसएल ही लगाया नहीं था। तो वहाँ पर मैंने 67 रुपीज में उसको एग्जिस्ट किया, तो यहाँ पर मेरे को आसपास 4000 का लॉस हो गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया। इस टाइम मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं टोटल 200 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर 39 में खरीदा, 28 में मैंने बेचा। तो यहाँ पर भी मेरे को लॉस हो गया। यहाँ पर जितना लॉस हुआ तो 8000 के आसपास लॉस हो गया। तो यहाँ पर सबको मिला के शायद लगभग 11-13 हजार का लॉस हो गया। तो जब इतना अमाउंट का लॉस हो गया, तो मैं और ज्यादा रिवेंज रिवेंज मोड में आ गया और सोचा कि आज के अंदर इसको सारा जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर कर दूंगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैंने क्वांटिटी 300 करके, फिर मैंने पुट में ट्रेड लिया, 24 में लिया। और यहाँ पर 52 में लिया और 24 में निकल गया। तो यहाँ पर मेरे को जो लॉस हुआ था, 28 पॉइंट का लॉस हुआ था। और यहाँ पर ही 8000 का लॉस हुआ। उससे पहले मेरे को 2000 का लॉस हुआ था। फिर मैंने क्या किया, क्वांटिटी कम करके छोटा छोटा स्कैल्पिंग करने के बारे में सोचा। तो 64 में लिया, 2 पॉइंट लेके निकल गया था। फिर मैं दोबारा और एक स्कैल्पिंग किया, तो 67 में एंट्री करके 80 में निकल गया। तो यहाँ पर मेरे को आसपास 1500 रुपया का मुनाफा हुआ था। उसके बाद मैंने तीसरा मतलब तीसरी बार स्कैल्पिंग किया। तो वहां पर मैंने एंटर किया 71 रुपीज में और 83 रुपीज में निकल गया 140 क्वांटिटी के साथ। तो मेरे पास इतना क्वांटिटी भी मतलब अमाउंट भी नहीं था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकूं। तो जितना अमाउंट था उसी हिसाब से फिर मैं दोबारा स्कैल्पिंग करने के बारे में सोचा। तो 160 क्वांटिटी के साथ मैंने मार्केट में फिर घुस गया 62 रुपीज में। लेकिन यहाँ पर मार्केट टोटली रिवर्स कर गया। मैंने एंट्री किया था कॉल में, लेकिन मार्केट पुट में चला गया, रिवर्स रिवर्स कर गया। तो मैंने खरीदा था 62 में और 12 में उसको बेचना पड़ा। और मैं सोचा था कि बीच में उसको मतलब पोजीशन कट कर दूं, लेकिन कैपिटल नहीं था, बस 2000 ही बचा हुआ था मेरे अकाउंट में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सारा अमाउंट तो जा चुका है, तो मैं रुकता हूँ मार्केट में, शायद वो रिवर्स कर जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो लास्ट में उसको मैंने 12 रुपया ही एडजस्ट करना पड़ा। तो टोटल आज के अंदर मेरा टोटल लॉस जो हो गया, तो 21,600 रुपया का लॉस हो गया, आप देख सकते हैं। और ब्रोकरेज मिला के टोटल 21,647 रुपीज का लॉस हुआ मेरा। और मेरे अकाउंट में बस आज 3000 ही बचा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा आज मैं गलती क्या क्या किया, आगे जाके क्या करना पड़ेगा ताकि ऐसा गलती मेरे साथ ना हो, ना कि आपके साथ हो। तो इसमें ये मेरा आज मैंने एक ट्रेड लॉग बनाया हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, जब मैं ट्रेड करूंगा, आज मैंने सोचा हूँ कि फिर से 20,000 उस अकाउंट में ऐड करूंगा। और जैसे मैं आज से पहले मैं कर रहा था, 1 या 2 लॉट से ट्रेड करूंगा। पेशेंस के साथ करूंगा। मेरा स्ट्रैटेजी जो भी है, जो स्ट्रैटेजी मैं एफबीजी को चेक करता हूँ, पुल बैक के लिए वेट करता हूँ या ब्रेकआउट को चेक करता हूँ, तो ये सारे स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता रहूंगा। और उसी हिसाब से मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड करूंगा और 1 या 2 लॉट से करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मैंने टारगेट सेट किया हूँ। और मैं देखूंगा कि अप्रैल महीने के अंदर मैं कितना अमाउंट बना पा रहा हूँ या नहीं। तो ये जो मेरा ट्रेड लॉग है, उसमें मैंने मेरा सेटअप जो मैं फॉलो करता हूँ उसको मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि मैं एपीजे फॉलो करता हूँ, पुल बैक, ब्रेकआउट, ये सब मैंने फॉलो करता हूँ। लेकिन आज के अंदर ये मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया। फिर डायरेक्शन जो है, बाय में गया था या सेल में। आज के दिन पर ये दोनों मैंने किया हूँ, बाय सेल दोनों किया हूँ। एंट्री एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये कुछ भी मैंने नहीं लगाया था। रैंडमली एंटर किया, रैंडमली रैंडमली एग्जिस्ट किया, कुछ भी चेक नहीं कर रहा था। मार्केट मेरे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जा रहा है, फिर भी मैं मेरा पोजीशन कट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा।
जिसके कारण इतना बड़ा लॉस हो गया। तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से आज मैं जो भी ट्रेड किया हूँ उसके हिसाब से मैंने ये मेंशन किया हूँ पॉइंट्स गेन और लॉस। तो आज मैंने लॉस किया हूँ। ट्रेड हिट हुआ है नहीं हुआ है, एसएल हिट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से एसएल को आ, मतलब मैं एसएल लगाया ही नहीं था, अपने हिसाब से पोजीशन कट किया, अर्ली एग्जिस्ट किया था। हाँ, अर्ली एग्जिस्ट किया था जो पहला बार ट्रेड लिया, और दूसरा बार जो स्कैल्पिंग कर रहा था, जब प्रॉफिट 400 500 या 1000 का हो रहा था तो मैं निकल जा रहा था। तो उस टाइम मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा था, लेकिन मैं अ, फोमो में आके और पेसो को जो भी अमाउंट बन रहा था उसको देख के मैंने पोजीशन कट कर दे रहा था। उसके बाद साइकोलॉजी चेक है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक में था। जब मैंने सेकेंड ट्रेड में 2000 का लॉस कर दिया तो मैंने पैनिक में आ गया, और उसके कारण उसको रिकवरी करने के कारण रिवर्स रिवेंज मोड में आके ज़्यादा लॉस कर दिया। आज मैंने फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट भी था। ये भी आज हुआ है मेरे साथ। मतलब ट्रेड हाथ में निकल जाएगा, इसके कारण मैं बहुत जल्द एंटर ले लिया जो नहीं लेना था मेरे को। आज बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी में था। मैं सोचा कि जितना भी अमाउंट आज लॉस हुआ है सारे को सारे आज ही रिकवर कर दूंगा। तो ये जो रिवेंज माइंडसेट है, ये बहुत ही ज्यादा खराब है। कृपया इस माइंडसेट में मत आना। अगर लॉस हो रहा है तो उसको पेशेंस कामली एक्सेप्ट करो और निकल जाओ मार्केट में। बस पॉज करो आज के लिए और निकल जाओ, दोबारा फिर से कल शुरू करना। लेकिन रिवेंज मोड में मत आना। और डिसिप्लिन चेक, एक चेकलिस्ट बनाया हूँ, उसमें स्ट्रैटेजी फॉलो किया था नहीं किया था, एंट्री प्लान किया था नहीं, प्रॉपर एसएल हिट हुआ था क्या और प्लेस किया था क्या नहीं किया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया था क्या नहीं किया था। ग्रो में ये नहीं होता है, मैनुअली हमको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं उसको भी नहीं किया। उसके बाद ये मेरा कुछ रूल्स है जो कि आज मैंने सीखा हूँ, मतलब पिछले भी सीखा हूँ लेकिन आज मैंने लिखा हूँ। आज से मैं मेरा जर्नल शुरू कर रहा हूँ। हर दिन ये मैं करता रहूंगा, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ कितना लॉस कर रहा हूँ, क्या कौन कौन सी एरिया में मैंने इम्प्रूव किया, मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो किया या नहीं, ये सब के ऊपर से मैं जर्नल बनाना शुरू कर दूंगा, ताकि हर हफ्ते में उसको रिव्यू कर पाऊंगा और क्या क्या गलती कर रहा हूँ उसको सुधार पाऊंगा, इसलिए मैं जर्नल कर रहा हूँ। तो ये पहला पॉइंट जो है, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट मनी। तो मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट पॉइंट इसमें है डोंट चेक कैपिटल डेली। तो मैं क्या गलती कर रहा था, सपोज आज मैंने 1000 का प्रॉफिट बनाया, तो दिन में 2 3 बार मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा था और मैं चेक कर रहा था कितना आएगा, कितना कैपिटल मेरा बन गया। तो ये मैंने चेक कर रहा था। मतलब मैं एक ऐसा मूड में रहता हूँ कि मेरा हर दिन अपना अमाउंट बढ़ता बढ़ता रहना चाहिए। ये करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ऐसा करने से हम ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट से पैसा निकलना ही है, एट एनी कॉस्ट हमको पैसा चाहिए। तो ये मोड में आने के बाद तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, 200 400 रुपया प्रॉफिट देके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मनी के पीछे नहीं भागना है। हम बस अपना स्ट्रैटेजी जो भी है उसको फॉलो करना है, टारगेट आए या ना ना आए, नहीं आए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो टारगेट हिट होगा, और नहीं तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लेट प्रॉफिट्स कम आज ए रिजल्ट। हमको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, हमको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कंट्रोल इमोशंस, डोंट डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस अननेसेसरीली। मैं क्या कर रहा था, आज सपोज मेरे को लॉस है या प्रॉफिट हुआ, जब मेरा दोस्त लोग मेरे से पूछते थे तो मैं बता रहा था कि हाँ आज इतना मैंने प्रॉफिट किया, आज इतना लॉस किया, जो कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बुरी नजर भी होती है। मैं पिछले 10 12 दिन से प्रॉफिटेबल था, लेकिन आज एक ही झटके में सारा गवा दिया। तो आप समझ सकते हो, ये तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, मेरा भी गलती था। और मैं हर दिन ये बताता रहता था कि कितना प्रॉफिट किया, ये बहुत बुरी बात है। डोंट पैनिक इफ यू मिस ए ट्रेड। आज मैंने क्या किया, पहले क्या कर रहा था, अगर मेरे हाथ से एक ट्रेड छूट जाता था तो मैं बहुत कामली रहता था। मतलब मैं जल्दी में नहीं आता था, मतलब मेरे को ये ट्रेड चाहिए ही चाहिए, बीच में घुस जाना ऐसा नहीं कर रहा था, मैं फिर दूसरा ट्रेड के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इमीडिएटली मार्केट में घुस जाता था। तो मैं आज कुछ भी मेरा रूल्स फॉलो नहीं किया, जिसके कारण इतना बड़ा लॉस हो गया। और जब भी आपको लॉस होता है,
तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब मैंने 400-500 रुपया, 1000 या 2000 का प्रॉफिट बना रहा था उस आज के पहले, तो मैं उसको लेकर निकल जाता था। मैं और की आशा नहीं रखता था मार्केट से। लेकिन आज क्या हुआ, मेरे जैसा ही लॉस हुआ मैं उसको चाह रिकवर कर दूंगा, लेकिन रिकवर तो नहीं हुआ, बाकी पूरा ही अकाउंट गवा दिया, मतलब जितना भी 25,000 का एक अमाउंट था सारा गवा दिया। तो तीसरा पॉइंट है पेशेंस इज की। तो उसमें जो पॉइंट है, वेट फॉर द प्रॉपर सेटअप। अगर प्रॉपर सेटअप आएगा तो ट्रेड करो, नहीं तो नहीं करो। बिना ना ट्रेड करना भी एक ट्रेड होता है। तो मतलब ना ट्रेड करना भी एक पोजीशन बनाना जैसा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं आगे इम्प्लीमेंट करूंगा। तो एंट्री के पीछे मत भागना चाहिए। जब अपना वक्त आएगा तभी एंटर लेना है। गुड ट्रेड्स नीड्स टाइम। दिन में हर 1 घंटे में ट्रेड आएगा ऐसा, गुड ट्रेड आएगा ऐसा कोई बात नहीं है। आ, हो सकता है दिन में एक बार एक अच्छा ट्रेड आए, या 2-3 भी अच्छा ट्रेड आ सकता है, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा उस अच्छी ट्रेड को लेने के लिए। फिर सबसे बड़ी बात है, उसको हमको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने 10,000 डाल दिया तो 4-5 दिन के अंदर उसको डबल कर दूंगा। ऐसा मूड माइंडसेट मत बनाना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बनाया था तो लॉस किया, उसके बाद फिर मैंने 10,000 डाला अकाउंट में, और मैं सोचा कि कोई भी मेरे को डबल नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। तो मैं करता रहता था और कर भी रहा था। 10-12 दिन से उसको धीरे 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 करके मेरा 25,000 हो गया। मैं ये माइंडसेट नहीं बनाया था कि 10,000 को 20,000 कर दूंगा, ऐसा माइंडसेट मेरा नहीं था। लेकिन आज मेरे को क्या मेरे साथ हो गया मेरे को भी मालूम नहीं है। मैं इतना रिवेंज मोड में आ गया और इतने सारा ट्रेड ले लिया, जबकि मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ आज 18 ट्रेड ले चुका हूँ। मेरे को मालूम भी नहीं चला, और रिवेंज मोड में आके इतना सारा ट्रेड लेके सारा कैपिटल गवा दिया। तो वो नहीं करना है आपको। और हर दिन आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है, क्योंकि अगर एक लॉट से करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कितना लॉस सह सकते हैं, कैपिटल के हिसाब से कितना लॉस सह सकते हैं वो हमको पता चलेगा। और दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही लेना है। चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर एक या दो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो और ट्रेड मत लो। अगर एक ही ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है, जो भी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट किया हो, अगर उसको उस टारगेट को हिट कर देता है लॉस, तो निकल जाना है, उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि दूसरे दिन फिर नया माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। और तीसरी बड़ी बात है स्ट्रांग माइंडसेट। ये माइंडसेट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। एवरी डे इज डिफरेंट, टुडे लॉस टुमारो प्रॉफिट। अगर आज हम गवाए हो तो कल कमा लेंगे। अगर अकाउंट में पैसा हो तभी हम कमा पाएंगे। अगर अकाउंट में पैसा नहीं हो, अगर अच्छा भी स्ट्रैटेजी हो, अगर ट्रेड अपने डायरेक्शन में भी हो, हम पैसा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट में पैसा नहीं होगा। और और एक बड़ी बात यह है कि मोटिवेटेड रहना है। ये नहीं कि हम पैसा डबल करके ही छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। हर दिन हमको कुछ कुछ सीखने को मिलता है, तो हम वो सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ, हम हमारे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हम फॉलो कर रहे हैं, और उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमको बढ़ना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो यही आज के लिए मेरा जो भी प्लान है, आज मैंने यही प्लान सेट किया हूँ। तो आज मैंने 10 या 20 हज़ार सोचा हूँ, 20,000 ऐड करूंगा, 20,000 ऐड करके फिर से कल तो मार्केट छुट्टी है, बंद है। तो परसों मतलब फ्राइडे से शुरू करूंगा, एक या दो लॉट से शुरू करूंगा, और दिन में एक या दो ही ट्रेड लूंगा। तो ऐसा करूंगा, देखते हैं कि अप्रैल महीने के अंदर मेरे साथ क्या होता है। और ये जो मैंने आपको शो किया, ये 100% जेन्युइन है। इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं है कि मैं छुपाया हूँ या एडिट करके दिखाया हूँ। ये पेज भी मैं आपके सामने ये रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, मेरा ऑल ट्रांजैक्शन। ये आपके सामने रिफ्रेश दोबारा कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। पिछले 10-12 दिन से मैंने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था, मतलब कल 1700, फिर 2800 रुपया, 1400, 700, फिर 2700 रुपया, 1,000, 500, 900। ऐसा मैंने हर दिन प्रॉफिट कमाया था। बीच में बस एक दिन मैंने लॉस किया था, और उस दिन लॉस होते ही मैंने निकल गया था, दोबारा ट्रेड नहीं किया था। एक अच्छा माइंडसेट मेरा बना था, लेकिन मतलब आज मेरे साथ क्या हो गया मेरे को पता नहीं चला। एक ही झटके में सारा
अकाउंट गवा दिया, सारा मनी गवा दिया। तो ये नहीं करना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल अकाउंट में फिर से पैसा डालूंगा, फ्राइडे से ट्रेड करूंगा, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।